करौली जिले के नादौती उपखंड की ग्राम पंचायत कमला में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीती रात करीब 3 बजे कमला मिल कसराय रोड पर कमला निवासी गरीब किसान राम प्रसाद मीणा की 8 बीघा पक्की फसल को गांव के ही कुख्यात भूमाफिया ब्रजलाल मीणा ने ट्रैक्टर से जोत डाला, जिसमें 5 बीघा गेहूं और 3 बीघा चने की फसल शामिल थी, जो किसान के लिए साल भर की मेहनत का आधार थी। रामप्रसाद मीणा ने बताया कि यह पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी ब्रजलाल उनकी फसलों को नष्ट कर चुका है, जिसके खिलाफ उन्होंने 2 बार पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन भूमाफिया के रसूखदार संपर्कों के चलते पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे उनके हौसले और बढ़ गए। रामप्रसाद के अनुसार रात को वह उनके भतीजे खेत में झोपड़ी पर फसल की रखवाली कर रहे थे, तभी ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते ब्रजलाल उनकी गेहूं की फसल को जोतने लगा। विरोध करने पर वह भागने की कोशिश में ट्रैक्टर सहित रास्ते के कुंड में गिर गया। खास बात यह है कि ब्रजलाल का ट्रैक्टर आर्मी टैंक की तरह जाल और स्टील चादरों के कवड़ में है, जिसमें वह हर तरह के अपराधों को बेखौफ अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करता है। रामप्रसाद ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और चेतावनी दी है कि यदि कोई सुनवाई नहीं होती तो उनके पास गांव छोड़ने या सब परिवार आत्महत्या करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने इस घटना की जानकारी प्रशासन पर डाली है। मौके पर मौजूद ग्रामीण ने ब्रजलाल के भाई अमृतलाल मीणा, जो कथित तौर पर पेपर माफिया है, और उसके रिटायर्ड कस्टम अधिकारी भाई बाबूलाल मीणा पर भी गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि अमृतलाल ने अवैध कमाई को ब्रजलाल और बाबूलाल के जरिए गांव और शहरों के निवेश किया है। वे लोग आए दिन आम लोगों को परेशान करते हैं। ग्रामीणों ने यह भी दावा किया है कि उनके परिवार और रिश्तेदार पेपर चोरी के धंधे से ही सरकारी नौकरियों में पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इस घटना ने इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है और प्रशासन पर त्वरित कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। आज रात को ब्रजलाल राम साय वो जोत के चला गया है और ये अमृत का भाई है जो पेपर माफिया। जब ये ने आरपीएससी जैसी संस्थाएं फेल कर दिया, मैं गरीब आदमी, मेरे से क्या इनका इतना विरोध हो सकता है। मुझे गांव में इससे निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। मेरी जमीन को हड़पना चाहता है और बिना बात मैंने इसके पैसे दे दिए 18 साल पहले और दोबारा से पैसे मांग रहा है मेरे से और ब्याजन के ब्याज करके, और ये 50 60 70 लाख रुपए मांगता है। अब ये जमीन को हड़पना चाहता है मेरी को। ये चने की खेती है, चने, ये ये बिल्कुल मेरे चने के जोत खेत दी में खेत में खड़ा होकर के मैं वीडियो बनवा रहा और हूँ। गेहूं की अलग है, गेहूं की गेहूं का अलग है, अलग वो जोत दिया। अलग 5 बीघा पक्की गेहूं को जोत दिया है इसने और 3 बीघा पक्का ये चना जोत दिया है मेरा। मैं यहाँ रात दिन बोने के बाद में, दोबारा बोने के बाद में रात दिन रखवाड़ी करता था मैं। और आज रात को मेरी 5 बीघा पक्की जमीन दोबारा बोई है और वो तैयार, अब बिल्कुल पकने में मतलब 10 15 दिन में कट जाती वो। उसको अब आज जोत के चला गया है। अब मैं बच्चों को और उनको क्या खिलाऊंगा। ट्रैक्टर को ऐसे बना रखा जैसे सेना का टैंक होता है ना, सुरक्षित अपना आप में। ऐसे इसमें बंदूक की गोली क्या कुछ भी सुरक्षित। अब ये क्या वहां से निकल के भागा है, हमने चारों तरफ से थोड़ा सा हल्ला किया है तो ये भय के वजह से भागा है। दूसरे के हमारे पड़ोसी के खेतों में होकर के उनकी भी फसल को नष्ट करता चला आया है और हाबड़ हुबड़ में क्या है, कुंडे में गिर गया है। अब हमारे एक पड़ोसी ने वो देखा नीचे कुंडे में उतर के, तो क्या मर गया है, तो हम मर गया, तो जे हम छोड़ के चले गए कि भाई मर गया। अब जे के बाद में ये निकल के भाग गया उसमें से।